एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने इस शब्द को सुना है? जरा बताएं मुझे। कशिश है, रचना है, और कोई? पूजा नहीं सुना? अच्छा, अमित आपने? परिस्थिति शब्द आपने भी सुना है गोविंद, ठीक है, ओके। और भूमिका, जिसको हम इंग्लिश में रोल कहते हैं। देखिए, दोनों ही शब्द ऐसे हैं जो हमारी सोसाइटी से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्टेड शब्द हैं, ये परिस्थिति और भूमिका। अब आपको देखो समझना यह है कि सबसे पहले हम समझेंगे परिस्थिति के लिए, अर्थात स्टेटस। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना है, इसको कहीं परिस्थिति मत बोल देना आप। क्या बोलना है इसको? परिस्थिति, है ना? हाँ, स्टेटस इंग्लिश में जो शब्द है ना वो सही है, इसके लिए उचित शब्द है स्टेटस। जो परिस्थिति होती है उसको कंडीशन बोलते हैं, ठीक है ना? हाँ, समाजशास्त्रीय टर्म है ये, स्टेटस एंड रोल। तो देखिए, स्टेटस है क्या या परिस्थिति क्या है, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि जो सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का मतलब इस समाज ने एक पूरी व्यवस्था बनाई हुई है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके रिलेशंस क्या हैं, सामाजिक संबंध क्या हैं, कैसे बनते हैं, कौन कौन से संबंध प्रत्यक्ष होते हैं, कौन से संबंध अप्रत्यक्ष होते हैं। ये सारी एक व्यवस्था बनी हुई है समाज की। तो सामाजिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति के लिए एक निर्धारित समय में जो पद प्राप्त होता है, एक व्यक्ति के अनेक पद होते हैं। जिस व्यवस्था है समाज की, वो समाज की व्यवस्था में एक व्यक्ति के अनेक पद होते हैं। तो एक निर्धारित समय में उस व्यक्ति को जो पद प्राप्त होता है, ध्यान रखना है आपको, एक समय में ये जो पद है ना आपका, ये पद समय के अनुसार बदलता रहता है। सामाजिक व्यवस्था में एक समय में या निर्धारित समय में एक व्यक्ति को जो पद प्राप्त होता है उसको हम उस व्यक्ति की परिस्थिति या स्टेटस कहते हैं। स्टेटस, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कोई भी एक विद्यार्थी है, सपोज दैट मैं एक स्टूडेंट का नाम लेता हूं, जैसे अभी अभी हमारी क्लास में आई है खुशबू, ठीक है। हाँ, ये देर से जाती है हमेशा। तो खुशबू यहां पर क्या है, खुशबू का पद क्या है यहां पर इन दिस क्लासरूम? यस, राइट। क्या पद है इसका? एक स्टूडेंट है ये, ठीक है। इस क्लासरूम में मतलब जो समय निर्धारित है हमारा यहाँ पे 9 बजे से 10 बजे तक, सॉरी 10 से 11 तक जो समाजशास्त्री क्लास है, वो समाजशास्त्री क्लास में इसका जो पद है इस क्लासरूम में वो है स्टूडेंट। अगर मैं इसी छात्रा को, एक बराबर में छात्रा बैठी है, उसकी फ्रेंड है अंजलि, इसके पर्सपेक्टिव से देखूं तो इसकी नजर में ये इसकी क्या है, ये इसकी फ्रेंड है, ठीक है। 2 पद हो गए। अब देखिए बाकी स्टूडेंट जो भी हैं उनके पर्सपेक्टिव से अगर मैं इस छात्रा को देखूं तो ये इन सभी की क्या है, क्लासमेट है ये, ठीक है। क्लासमेट, क्लासमेट जानते हो, वैसे क्लास फेलो भी इसको कह देते हैं। क्लासमेट है ये बाकी स्टूडेंट, क्योंकि फ्रेंड तो इसी की है ना अंजलि की, और भी किसी की है क्या? और की भी हो सकती है, नथिंग एल्स। तो 3 पद ये हो गए, ठीक है। अब आप देखिए ये बच्ची अगर घर चली जाती है, ठीक है, अगर ये घर चली जाती है तो अगर इसका भाई है कोई तो उसकी ये सिस्टर है ये, ठीक है। अब इसके जो फादर हैं उनके लिए उनकी बेटी है ये, ठीक है। फादर के लिए या मदर के लिए यहां पे लिख देते हैं फादर एंड मदर, दोनों के लिए ये डॉटर है। अगर यही छात्रा
सपोज दैट प्ले ग्राउंड में चली जाती है, तो वहां पर क्या है, एक प्लेयर है, ये प्लेयर है। तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये तो और पद बढ़ते चले जाएंगे। अगर इसकी शादी हो जाती है तो ढेर सारे पद इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो समझ गए होंगे आप व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेटस, परिस्थिति की क्या परिभाषा है, समझ आ गई होगी कि सामाजिक व्यवस्था के अनुसार एक निर्धारित समय में व्यक्ति को जो पद प्राप्त होता है उस पद को उस व्यक्ति की परिस्थिति कहते हैं। राइट अंजलि, दिक्कत तो नहीं है कोई, है ना, क्लियर है ना। जो परिस्थिति है उसके कितने प्रकार होते हैं, 2। दो प्रकार होते हैं इसमें। पहले नंबर पर आती है, उसको बोलते हैं हम प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पर आती है उसको बोलते हैं अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति। गोविंद क्लियर है? गोविंद कहां गए? अच्छा ओके, तो क्लियर है ना। एक प्रदत्त और दूसरी अर्जित। मतलब परिस्थितियां जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रदत्त, मुझे आवाज भी आनी चाहिए आप लोगों की तरफ से, जिसे पता चले कि आपकी समझ आ रही है ना। एक होती है और दूसरी अर्जित। समझते हो दोनों में क्या अंतर है? प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है, जो समाज के द्वारा आपको प्रदान की जाती है, समाज के द्वारा या सामाजिक व्यवस्था के द्वारा प्रदान की जाती है। मतलब आपको अलग से कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार आपको स्वयं मिल जाती है, आपको वो पद स्वयं मिल जाता है। उसको हम बोलते हैं प्रदत्त परिस्थिति। जैसे कोई भी मंदिर के पुजारी हैं, ठीक है, मान लीजिए मंदिर के पुजारी हैं, उनका बेटा मंदिर के पुजारी का बेटा, ये प्रदत्त परिस्थिति है। उसके लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। पापा पुजारी है मंदिर के, बेटा पुजारी हो जाएगा, या पापा को जो रिगार्ड्स मिलता है सोसाइटी की तरफ से वो बेटे को भी मिलने लगेगा। दूसरा, जैसे मान लीजिए कोई भी ब्राह्मण है फॉर एग्जाम्पल, तो ब्राह्मण का बेटा, ब्राह्मण को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, अति सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, है ना। क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है समाज में ब्राह्मणों के लिए? रचना, क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है बताओ? क्या खुशबू, संकोच क्यों कर रही हो? ताने बीए की स्टूडेंट है, ऐसे थोड़ी। पंडित जी, हाँ है ना, हाँ यही शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो पंडित जी जो स्थिति है, सॉरी परिस्थिति है, पंडित जी ये किसके आधार पे मिल गई? जन्म के आधार पे। मतलब इसके लिए कोई उन्हें अलग से एफर्ट थोड़ी लगाना पड़ा भाई, उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ और जन्म के आधार पर उनको ये परिस्थिति मिल गई। पंडित जी का बेटा पंडित जी होगा, जो पंडित जी का सम्मान होता है बेटे का सम्मान भी होगा, बड़ा होके सोसाइटी में उसी तरीके से उसको सम्मान मिलेगा। तो ऐसे पद जितने भी हैं हमारे समाज में, जो आपको जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, कुल के आधार पर स्वतः ही मिल जाते हैं, वो प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। ठीक है, हाँ। जैसे कई बार क्या होता है कि जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं उनको लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, क्या बोलते हैं उनको? रोमत, गांव से आती है तू तो शायद, अच्छा तू भी शहर से आती है सेठ जी बोलते हैं। अमित, क्या क्या बोलते हैं? कौन बता रहा है? सेठ जी, अमित बता रहे हैं। हाँ सेठ जी बोलते हैं, ओबियसली
सेठ जी बोलते हैं, लाला बोलते हैं, लाला बोलते हैं ना। तो लाला का बेटा भी लाला होता है। अगर वो बेटा दुकान पे बैठना शुरू कर देगा तो उसको भी लाला बोलना शुरू करेंगे। तो इसके लिए कहीं अलग से एफर्ट नहीं लगाना, ठीक है ना। तो प्रदत्त परिस्थिति कौन सी परिस्थिति है? जो व्यक्ति को जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, कुल के आधार पर स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, इसके लिए उसे कोई भी अलग से एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, इसको कहते हैं हम प्रदत्त परिस्थिति, ठीक है ना। अब इसमें देखो, इसके आधार कौन कौन से हैं इसके बारे में चलो अभी बात करेंगे। इसको समझ लेते हैं। अर्जित परिस्थिति के लिए, अर्जित परिस्थिति का मतलब होता है जो आप अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं, वो अर्जित परिस्थिति कहलाती है। सामाजिक व्यवस्था के नियमों के अनुसार वो स्वतः नहीं मिलती आपके लिए। एक ऐसा पद जिसे आप अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं वो आपकी अर्जित परिस्थिति कहलाती है, ठीक है। जैसे IAS होना, ठीक है, IAS या PCS या PCSJ, ठीक है, हाँ, या टीचर और प्रोफेसर। आप लोग तो टीचर की बात मत करो, मैंने प्रोफेसर की बात किया करो, लेवल आपका यहाँ पे आ गया है ना। टीचर तो प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल इंटर तक होते हैं ना। टीचर, प्रोफेसर्स, है ना। इधर लिख देते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, है ना। की, है ना, आपने 8th पास किया, 9th किया, 10th किया, 11th किया, 12th किया, तभी तो यहां पर आए। तो ये आपने अपनी मेहनत से अचीव किया है। इसी तरीके से कोई बच्चा IAS हो जाता है तो वो जो परिस्थिति है उसकी वो अर्जित है। PCS, PCSJ, टीचर्स, प्रोफेसर, जितने भर ये पद हैं, जितनी भर ये आपके जो पद है ना, वो सारे के सारे परिस्थिति के निर्धारक तत्व, निर्धारक तत्व, ठीक है। कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले आता है जन्म। जन्म ये प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारक तत्व है। जैसे बच्चा होना, मतलब कोई बच्चा है, तत्व है प्रदत्त परिस्थिति के, ठीक है। इसको समझ लीजिए। सबसे पहले जन्म भी प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारक तत्व है, क्योंकि वो डिसाइड करता है। जैसे कोई बच्चा है तो बच्चा कोई अर्जित परिस्थिति नहीं है, प्रदत्त है, समाज के द्वारा दी गई है उसको, वो कहीं उसे अर्जित नहीं करनी पड़ी, बच्चा होना। इसी तरीके से युवा होना, ये भी प्रदत्त है, उसे युवा होने के लिए कुछ करना थोड़ी पड़ा है, वो तो प्राकृतिक रूप से युवा हो गया। वृद्ध होना, तो ये सारी की सारी जो है ना वो प्रदत्त परिस्थितियां हैं। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे आता है, इसको बोलते हैं लिंग भेद। लिंग भेद का मतलब होता है मेल और फीमेल, ये भी प्रदत्त है। इसमें भी आपको कोई अलग से एफर्ट नहीं लगाने पड़े। तीसरा है इसमें नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी व्यवस्था, बेटा चुपचाप बैठे रहो आप लोग, क्यों परेशान हो? ये तो बेचारा है, ये तो जानवर है, ये तो जानवर ही है ना। इसके अंदर इतनी अप्रोच होती है तो क्यों डिस्टर्ब करता है इधर? इसलिए आप फोर्थ पे आयु भेद। आयु भेद जन्म के मतलब जन्म है, जिस मतलब जहां आपका जन्म हुआ उसके आधार पर आपको जो आपकी परिस्थिति है वो स्वतः मिल जाती है। जैसे ब्राह्मण के घर में हुए तो आपको वो परिस्थिति आपकी होगी, किसी क्षत्रिय में होंगे तो वो अलग होगी, वैश्य में होंगे तो अलग होगी, है ना। तो जन्म के आधार पर डिसाइड होती है। लिंग भेद मेल फीमेल, है ना, महिला होना पुरुष होना। नातेदारी व्यवस्था जिसमें सामाजिक संबंध आते हैं, है ना, वो भाभी होना, पत्नी होना, ये सारे के सारे नातेदारी व्यवस्था में। एक व्यक्ति के अनेक पद होते हैं। फिर है आयु भेद, जैसे मैंने भी आपको बताया कि बच्चा है, शिशु है,
है ना, किशोर है, युवा है, उसके बाद में वृद्ध है, ये इस तरीके के जो आते हैं वो आयु भेद इसके आधार हैं। ठीक है ना, डाउट तो नहीं है किसी इसमें? अब बात करते हैं हम अर्जित परिस्थिति की। सबसे जो निर्धारित तत्व है सबसे पहले आता है संपत्ति। संपत्ति मतलब जिसके पास जैसे संपत्ति है, जितनी भी संपत्ति है, जो समाज है उसमें एक होता है उच्च वर्ग, एक होता है मध्यम वर्ग, एक होता है निम्न वर्ग। तो ये अर्थव्यवस्था के आधार पर भी निर्धारित होते हैं। वैसे तो जाति व्यवस्था निर्धारित करती है भारतीय समाज व्यवस्था में, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो डिसाइड करती है। आपने समाज में देखा होगा अक्सर कि बंदा किसी भी जाति का हो, अगर वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है और चाहे वो सामाजिक व्यवस्था के अनुसार छोटी जाति का है, जो जाति व्यवस्था की हायरार्की है ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें शूद्र निम्न पर रखे गए हैं और ब्राह्मणों को ऊपर रखा गया, सबसे ऊपर रखा गया है। तो इस कैटेगरी में अगर आप देखेंगे कहीं भी जो निम्न कैटेगरी में आते हैं शूद्र, वो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत बड़ी हो गई है। मान लीजिए कोई बंदा गांव से निकल के और बड़े शहर में पहुंच गया, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, वहां जाकर के उसने अपना सेटअप खड़ा कर लिया है, बहुत बड़ा सेटअप है उसका, और वो वहां पहुंच के कई अरब का मालिक हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अरबपति फॉर एग्जाम्पल, या करोड़पति। करोड़पति मतलब करोड़ का मालिक, अरबपति मतलब अरब का मालिक। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, कोई उसका इतना बड़ा बिजनेस हो वहां पे जिसपे इतना सारा पैसा उस पे हो। तो आप ये समझिए इस व्यक्ति के यहां जाने पर उस सोसाइटी का जो ब्राह्मण भी है ना, वो भी जाने में नहीं हिचकिचाएगा, वो भी आराम से चला जाएगा। और हो सकता है कि इसके बिजनेस में तमाम लोग ऐसे काम करने वाले हों जो जाति व्यवस्था के आधार पर उच्च जाति को बिलोंग करते हैं। तो अर्जित परिस्थिति का सबसे पहला निर्धारक तत्व है संपत्ति। आपके पास अगर संपत्ति ज्यादा है तो आप इस व्यवस्था में बड़े बन जाओगे, संपत्ति नहीं है आपके पास तो आप छोटे बने रहोगे। ठीक है। दूसरा है योग्यता। ये शैक्षणिक भी लिख सकते हो आप इसमें, शैक्षणिक योग्यता ये निर्धारक तत्व है आपका। ये आप समाज में आपकी परिस्थिति को डिसाइड करता है। अगर आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, आप समाज व्यवस्था में इसको देख सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं इन सभी के लिए कि उस समाज में आप देखिए कि एक बच्चा जो पढ़ा लिखा नहीं है और एक जो पढ़ा लिखा है, तो दोनों में आपको अंतर दिख जाएगा। वहां पर जो पढ़ा लिखा है ना, उसके साथ समाज के लोग अच्छा व्यवहार करेंगे और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे जितना कि पढ़े लिखे के साथ किया जा रहा है। तो आपकी जो परिस्थिति है वो अर्जित है, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से उसे अर्जित किया है। ठीक है ना। तो शैक्षणिक योग्यता भी इसका एक निर्धारक तत्व है। इसके बाद अगला आता है थर्ड पे, राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता, पॉलिटिकल अथॉरिटी। जैसे आप बिल्कुल साधारण हैं और आपने कोई चुनाव लड़ा, चुनाव लड़के आप एमपी बन गए या एमएलए बन गए, और फिर आपका काम बहुत अच्छा था तो आपको उस राज्य के सरकार ने या उस देश की केंद्र सरकार ने आपको मंत्री बना दिया। ठीक है। तो ये जो पद आपका आया ये आपकी मेहनत से आया, आपने उसको अर्जित किया है। तो ये आपकी अर्जित परिस्थिति का एक निर्धारक तत्व है। ठीक है। और इसमें अगला आता है विवाह। विवाह भी अर्जित परिस्थिति में आता है, क्योंकि जब तक आप विवाह नहीं करेंगे तब तक आप
ना तो दूल्हा बनेंगे जो लड़के हैं, है ना, और जो लड़कियां हैं वो दुल्हन नहीं बनेगी। इसके लिए दूल्हा और दुल्हन की परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए आपको विवाह करना पड़ेगा। इट मीन्स ये अर्जित परिस्थिति है, ये आपको करना पड़ता है, ठीक है ना, आप अपनी मेहनत से उसको अर्जित करते हैं। और लास्ट में इसमें आता है उपलब्धियां। उपलब्धियां मतलब बहुत सारे अचीवमेंट्स आपके क्या है, उपलब्धियां। आप बिल्कुल साधारण है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर हिंदू कॉलेज की बात करूं तो हिंदू कॉलेज में मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि हमारे यहाँ की एक छात्रा पीसीएस अफसर बनी, एसडीएम बनी, तो सारे कॉलेज ने उसका वेलकम किया यहाँ पे बुला के। तो उससे पहले कोई जानता ही नहीं था उसको, उससे पहले सिर्फ उसके टीचर ही उसको जानते थे जिनकी वो क्लास पढ़ती थी, अदरवाइज कोई नहीं जानता था। और जैसे ही वो एसडीएम बनी, ये पूरा शहर जान गया उसके लिए, मतलब कॉलेज को तो छोड़ ही दीजिए, पूरा शहर जान गया कि भाई कोई लड़की है जो पीसीएस बनी है, हिंदू कॉलेज की छात्रा रही है, साधारण से परिवार से निकल के आई। इतना आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी उस बच्ची की कि उसके पापा पे पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं थे कि वो मुरादाबाद में भेज के उस बच्ची को पढ़ा दे, इतना पैसा नहीं था। तो टीचर को वैसे तो लोग बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ टीचर बहुत अच्छे भी होते हैं। तो वहां इंटर कॉलेज के टीचरों ने, कुछ ने, सबने नहीं, कुछ ने पैसे इकट्ठे किए और उसको यहाँ भेजा, और यहाँ उसका एडमिशन हुआ और यहाँ उसने पढ़ाई की। जबकि हिंदू कॉलेज में ज्यादा खर्चा नहीं आता है, आप सबको पता ही है, फीस ज्यादा महंगी नहीं है यहाँ की, फिर भी वो एफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो ये क्या है, ये उपलब्धि है, इससे लोग आपको जान जाते हैं। ऐसे ही साधारण सा एक कोई भी विद्यार्थी किसी गांव से आया, कॉलेज में उसने एडमिशन लिया, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खिलाड़ी था, यहाँ पे उसको एक प्लेटफॉर्म मिला और वो खेला। पहले इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट में खेला, फिर वो इंटर यूनिवर्सिटीज खेला, फिर नॉर्थ जोन खेला और फिर ऑल इंडिया खेला, और वो नीचे से ऊपर तक मेडल